टिस की स्टडी से महाराष्ट्र की डेमोग्राफी को लेकर बड़ा दावा किया गया है। तेजी से घट रही हिंदुओं की आबादी, ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज टिस की तरफ से कहा गया है। और 2051 तक 54% से कम हो जाएंगे हिंदू, टिस की इस रिपोर्ट में इस दावे में कहा गया है। 2051 तक 30% हो जाएंगे मुस्लिम, और 1961 में महज 8% थे मुस्लिम, यानी मुस्लिम आबादी की 8% ही संख्या थी। तो ये टिस की रिपोर्ट है, और क्या बड़ी बातें हैं टिस की इस रिपोर्ट में, इस दावे में, उस पर भी गौर करते हैं बिग वॉल के माध्यम से। टिस की चौंकाने वाली ये रिपोर्ट ईयर वाइज देखिए ये किस तरीके से इसमें बताया गया है। आप ये 2000 के नंबर्स देख रहे हैं, 2051 और इधर 2061। सबसे पहले 2011 की जनसंख्या के हिसाब से देखिए 66% और 21%, यानी 66% हिंदू और 21% मुस्लिम, ये यहां पर आबादी दिख रही है। इसमें डिफरेंस की बात करें, आप देखिए अंतर अगर देखते जाएं, आप 51 की बात करें और 1961 की बात करें, 1961 में ये गैप बहुत था, 88% हिंदू, 8% मुस्लिम। अब आगे बढ़िए, 11 में आइए 66, 21 और 51 में आइए तो 54%, ये अनुमानित, यही टिस की रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात कही गई है, और 30% जो है वो मुस्लिम होंगे। अब डिफरेंस आप देखिए हिंदुओं में कि 51 आते आते 34% वो माइनस यानी कम हो जाएंगे, और मुस्लिम आबादी 22% बढ़ जाएगी। ये टिस की रिपोर्ट है। जयप्रकाश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए। जयप्रकाश, ये जो टिस ने रिपोर्ट दी है, इसका ग्राउंड क्या बताया, क्या सर्वे किया गया, क्या वो इसमें कैलकुलेशन या मेथडोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए दावा कर रहे हैं? मतलब इसका आधार क्या है ये बात कहने का कि इतना बड़ा अंतर आ जाएगा हिंदू और मुसलमान की आबादी में? और ये क्या महाराष्ट्र के आंकड़े हैं या फिर पूरे देश को लेकर ये कहा गया है? देखिए रवि, ये आंकड़े पूरे देश के हैं। जहां तक महाराष्ट्र की भी बात की जाए तो विधानसभा वाइज जो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज चुनाव होते हैं उसमें एक सेंसेक्स बनता है, और ये 2011 के सेंसेक्स के हिसाब से कहा गया है। लेकिन अभी अगर 2021 का जो सेंसेक्स है वो बनता है तो उसके बाद ये जनसंख्या कितनी बढ़ेगी, इसका इस तरह से अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर हम मलाड की बात करें, वहाँ मालवनी की बात करें, तो एक समय वहाँ पर जो जनसंख्या थी उसमें जो अंतर था वो 60%, 70% वहाँ पर आबादी जो है एक विशेष वर्ग की थी, हिंदू वर्ग की, और 30% आबादी वहाँ पर मिक्स आबादी थी। लेकिन अभी वहाँ पर जो आबादी है, अगर उसमें मालवनी इलाके को जोड़ दिया जाए, मारवे को जोड़ दिया जाए, तो माइनॉरिटी जो है वो वहाँ पर बढ़कर करीब 45% हो गए। तो इस तरह से इसका आंकड़ा जो है जोड़ा गया है। अगर मैं बात करूँ SIT के जाँच की, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जांच कर रही है मालेगांव में और अमरावती में, वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो तमाम ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनाए किसने हैं। इन डॉक्यूमेंट्स का जो मेन आका है, जो रैकेट चलाने वाला, सिंडिकेट चलाने वाला, वो कौन है, कितने, ये जो रेट कार्ड है वो हमें पुलिस के सोर्सेज से पता चले हैं कि 5,000 रुपये में आपका आधार कार्ड बन जा रहा है, 9,000 रुपये में आप अपना वोटिंग ID कार्ड बना दे रहे हैं, 50 से 1 लाख रुपये में, 50,000 से 1 लाख रुपये में आप अपना पासपोर्ट बना दे रहे हैं। मैं एक आपको इसमें एक मेरे पास पेपर है जिसमें मालेगांव में रहने वाला एक युवक सूरत से यानी कि गुजरात से अपना पासपोर्ट बना ले रहा है। तो ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनते कैसे हैं? एक डॉक्यूमेंट सबसे पहले बनाया जाता है, बर्थ सर्टिफिकेट, और उसके आधार पर सारे डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। ठीक है, ये बड़े सवाल हैं और महाराष्ट्र पुलिस के सामने, सरकार के सामने भी ये बड़े सवाल है। रशीदी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात तो पूरी करिए। और साथ ही ये जो टिस की रिपोर्ट है ये भी बहुत चौंकाने वाली है कि डेमोग्राफी 2051 आते आते पूरी बदल जाने वाली है, और मुस्लिम आबादी 22% से ज्यादा बढ़ जाएगी, हिंदू आबादी 30% से ज्यादा घट जाएगी। ये क्या इंडिकेशन है? ये टिस की रिपोर्ट है, ये किसी सरकार की या किसी मीडिया की रिपोर्ट नहीं है। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, घुसपैठियों की वजह से हमारी जनसंख्या का बढ़ना ये हिंदुस्तान के हर नागरिक के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, और है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बात को भी समझिए, जैसे हिंदूवादी तंजीमें या राजनीतिक पार्टियां इसका हिंदू मुस्लिम या फिर मुसलमान की नज़र से देखते हैं। आप मुझे बताइए, आप मुझसे मदद भी चाह रहे हैं कि घुसपैठिए ना आए, और आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, तो ये तो दोनों चीज़ें नहीं चलेंगी ना मेरे भाई। आप कम से कम देश के हर नागरिक को, हमारे चिंता का विषय है, मैं भी समझता हूं इसको चिंता का विषय है, तो हम दोनों को मिलकर इसके लिए काम करना चाहिए। आप मुझे चोर भी बताएं
और आप मुझसे मदद की उम्मीद भी रखें, ये दोनों चीजें नहीं, जो चलती। तथ्य हैं, तो मैं अगर इस बात जो को कहना तथ्य चाहता हैं, हूं, जो ये फैक्ट्स हिंदू निकल मुस्लिम के करना सामने आ रहे हैं छोड़िए। उसको तो रखना ये पड़ेगा हिंदू ना। मुस्लिम करना छोड़िए। रशीदी साहब उस पर बात करनी पड़ेगी। अगर नहीं। टिस ने ये रिपोर्ट अरे दी मेरे है भाई, फैक्ट- जिसमें वो एक तो सोशल सुनिए, स्टडी कर रहे सुनिए, मेरी हैं, बात इस सुनिए। देश में जब जातीय अब मेरी जनगणना बात की सुनिए। बात होती है तब तो आपको कोई इशू नहीं होता, मुझे लेकिन पता अगर है। अगर अगर कम्युनिटी वाइज काउंटिंग है या एक प्रोबेबिलिटी है, उस पर बात तो हो सकती है इस देश में। उसमें क्या आपत्ति है आपको? सुनिए मेरी बात सुनिए। जाति जनगणना हो या धार्मिक आधार पर जनगणना हो, हाँ। इससे ना मुझे ऐतराज है ना आपको ऐतराज होना चाहिए। बात यहां घुसपैठियों की हो रही है। घुसपैठियों की वजह से अगर हिंदू मुसलमान होगा नहीं, तो यही तो ये आरोप कहीं ना लगाए कहीं जा रहे हैं ना। आपस में लड़ने वाली अरे स्थिति इसमें होगी। एक एंगल यही हम घुसपैठियों की वजह से अरे रशीदी साहब, सुनो इसमें मेरे भाई, अभी बात आपने क्यों नहीं बंसल सुनना साहब को चाहते सुना ना, वही आप बात आरोप क्यों नहीं लगा सुनना रहे चाहते हैं कि इसमें एक प्लान्ड वे मेरी बात पूरी हो जाए तो बात करो ना। डेमोग्राफिक इंबैलेंस करने की कोशिश हो रही है। इस पे आपका क्या ओपिनियन है? मैं यही पूछना चाह रहा था दरअसल। अरे भाई, आप मेरी बात क्यों नहीं अपने व्यूवर्स तक आप मेरी बात पूरी क्यों नहीं जाने देना चाहते मेरे भाई? क्या वजह है कि बीच में मैं 10 सेकंड बोलता हूं? चलिए बात पूरी करिए, सुनिए मेरी बात, उत्तर दीजिए। हाँ। मैं इस चिंता को लेकर बैठा हूं। मेरे मन में ये चिंता है। आप मेरी चिंता तो सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर घर के 2 फर्द हैं, 2 भाई हैं, ये 4 भाई हैं, हम चारों भाइयों को, दोनों भाइयों को मिलकर लड़ना पड़ेगा ना इस कमी से, इस बुराई से। घुसपैठिया ना हिंदू हो सकता है ना मुसलमान हो सकता है। घुसपैठिया तो हमारे देश में घुसकर मुझे भी नुकसान करेगा और विनोद बंसल को भी नुकसान करेगा। तो मेरा मानना यह है कि हम दोनों भाई मिलकर क्यों ना लड़ें इस पर। हम घुसपैठियों की वजह से हिंदू मुसलमान क्यों बने? हमारे दोनों के लिए वो चिंता का विषय है। तो इसमें डेमोग्राफी को राजनीतिक तौर पर या मीडिया के रिपोर्ट के माध्यम से जब हिंदू मुसलमान कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं देश के मुसलमान को यह लगता है कि मुझे बुरा भला कहा जा रहा है उन घुसपैठियों की वजह से, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, जिससे मेरा कोई सरोकार नहीं है, जो मेरे रिश्तेदार नहीं है। तो ये सारी चीजें जो हैं, इनको हिंदू मुसलमान मत करो। हिंदू मुसलमान करने के लिए बहुत रास्ते हैं, हिंदू मुसलमान करने के लिए बहुत तरीके हैं। इसका राजनीतिकरण करना, ये मैं समझता हूं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। इसको खुले तौर पर कहिए, जो भी घुसपैठिया है उसको हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर उस घुसपैठिए को बाहर निकालने की कोशिश करें। और जितने जहां जहां जिन इलाकों में घुसपैठिए हैं, मुसलमान से भी कहिए, हिंदू से भी कहिए कि दिल खोलकर उनको बताएं कि साहब ये कौन लोग हैं, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, कितने दिन से रह रहे हैं। तो हर आदमी उसकी रिपोर्ट बताएगा आपको। आप हमें गालियां देना शुरू कर देते हैं तो फिर हम क्यों बताएंगे भाई कौन कहां रह रहा है? अगर इस मामले में हम तो बदनाम है ही, इस मामले में एक्शन होता है, ऐसे लोग आइडेंटिफाई करके निकाले जाते हैं, तो आपको कहीं कोई आपत्ति नहीं होगी, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। आप ये कहना चाह रहे हैं? मुझे कोई आपत्ति नहीं मेरे भाई, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं आप सरकार के चलिए साथ इस पे हम विनोद बंसल से भी सरकार के लेंगे साथ खड़ा हूं। ओपिनियन, ये उनका मेरे लिए भी ओपिनियन चिंता लेंगे। का विषय है।